उत्तर प्रदेश में अगर हम वोट बैंक के लिहाज से हम देखें पूरे आंकड़े को, वोटर लिस्ट को, 20% आबादी मुस्लिम मतदाताओं की है। 73 सीटें ऐसी हैं जहां पर 30% तक मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम वोटर है जो डोमिनेट करता है, और कुल 143 सीटों को वो प्रभावित करने की ताकत रखता है। क्या ओवैसी एंट्री करते हैं 27 के चुनाव में तो पीडीए को पंक्चर होने का खतरा है? देखिए, 2022 से लगातार हम लोग देख रहे हैं, और उससे पहले भी ओवैसी जब भी आए, जब भी कभी चुनाव आया, खास तौर से दो चुनाव का जिक्र कर लेते हैं, 2022 का और उसके बाद लोकसभा 2024 का। चुनाव की पूरे कैंपेन में ओवैसी लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर रहे। उन्होंने कहा अखिलेश के लिए कि टोपी पहन लेने से कोई मुसलमानों का हितैषी नहीं जाता। मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में दंगे तो होते हैं लेकिन मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिलता। जब इंडिया गठबंधन हुआ उस वक्त भी ओवैसी इंडिया गठबंधन पर हमलावर है और कहा कि इंडिया गठबंधन मुसलमानों को सिर्फ एक नंबर समझता है। उनका इस तरह के तमाम सारे बयान वो देते रहे और बार बार अपनी जनसभाओं में ये कहते रहे कि मुसलमान तो समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, लिहाजा जिम्मेदारी उनकी बड़ी होती है। लेकिन अभी तक अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए क्या किया ये वो बताएं। इस तरीके की बातें ओवैसी करके लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि मुसलमानों का जो एक बड़ा वोट बैंक है उसका कुछ हिस्सा उनके खाते में आ जाए ताकि वो अपनी जड़ों को यहाँ पर मजबूत कर सके। जैसा राजीव जी कह रहे थे कि अभी की कुछ यंगस्टर्स ऐसे हैं जो ओवैसी से प्रभावित होते हैं, और इसका नतीजा हमने देखा स्थानीय निकाय के चुनाव में। तो आप ये तो नहीं खारिज कर सकते कि यहाँ पर ओवैसी का कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्थानीय निकाय के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें उनको हासिल हुई, तो इस बात का प्रमाण है कि उनके फॉलोअर्स भी यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको इससे इतर जो चर्चा होती है उत्तर प्रदेश में, वो इस बात को लेकर के होती है कि क्या भविष्य में जैसे चंद्रशेखर यानी आजाद समाज पार्टी और ओवैसी एक साथ आ सकते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में ये दोनों एक साथ मिलकर के आते हैं और दलित मुस्लिम का एक गठजोड़ तैयार होता है तो कुछ मुश्किलें यहाँ पर इंडिया गठबंधन के लिए 2027 में या समाजवादी पार्टी के लिए खड़ी हो सकती है। इस बात को लेकर के बहुत चर्चाएं यहाँ पर होती हैं और तमाम जो पत्रकार हैं, जो राजनीति के जानकार इस बात को कहते हैं कि अगर ऐसा भविष्य में हुआ, क्योंकि जिस तरीके की चुनौती मायावती के सामने चंद्रशेखर पेश कर रहे हैं, ठीक वैसी चुनौती पेश करने की कोशिश लगातार ओवैसी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए करते रहते हैं। लेकिन जब इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ है तो इस बात की भी चर्चा होती है कि क्या भविष्य में चंद्रशेखर और असदुद्दीन ओवैसी दोनों एक साथ आ जाएंगे। अगर आते हैं तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो ऐसे में जो दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, सबसे जो अहम बात है, जो मैं बार बार जिक्र करता हूँ, खासतौर से चाहे ब्राह्मणों पर हम लोग जब चर्चा करते थे तब भी और अभी भी, देखिए उत्तर प्रदेश में ये सभी लोग जानते हैं कि मुसलमानों का जो वोट है वो बड़ा स्ट्रेटजी के साथ पहले से तय हो जाता है कि कहाँ किस खाते में वोट जाना है। तो वो एकमुश्त वोट पड़ता है और ये एकमुश्त वोट ही असल में सभी सियासी दलों के लिए सबसे बड़े लालच का कारण होता है, क्योंकि वो एक तरफा पड़ता है। मुस्लिम वोट बैंक में डिवीजन बहुत कम ही देखने को मिलता है और इसकी सबसे बड़ी नजीर आपको 2024 के लोकसभा चुनाव से समझनी चाहिए कि जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लेकर के उहापोह की स्थिति थी और भारत जोड़ो यात्रा में जब मैं भी साथ चल रहा था और इसमें ये कहा गया था कि अमेठी से आकर के अखिलेश यादव 100% ज्वाइन करेंगे, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, यानी वो सीटों को लेकर के बात नहीं हो पा रही थी। उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लखनऊ के तमाम सारे उलेमा पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये डिवीजन हो जाएगा और चूंकि एक तरफा वोट हम लोग सभी लोग कांग्रेस को कर रहे हैं इसलिए आपको इसमें इनिशिएट करना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड फेज हुआ उसके बाद अखिलेश यादव पहुंचे मुरादाबाद, उसके बाद वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आगरा से उन्होंने ज्वाइन किया और उसके बाद से जो कैंपेन चला वो सबने देखा और बाद में वो रिजल्ट में भी परिवर्तित हुआ। तो ये एक बहुत अहम मुद्दा है कि मुसलमानों के वोट में डिवीजन आमतौर पर होता नहीं है और ओवैसी लगातार इसका प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए वो उत्तर प्रदेश में कामयाब नहीं हो पा रहे, क्योंकि मुसलमान यहाँ पर पहले ही समझ लेता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कौन सा दल या कौन सा गठबंधन सबसे मजबूत है, तो वो एक तरफा वोट उसी तरफ चला जाता है। ऐसे में ओवैसी जब भी आते हैं तो समाजवादी पार्टी हालांकि कभी खुल करके हमला तो नहीं करती, लेकिन ये कहा जरूर जाता है उनके प्रवक्ताओं की तरफ से कि वो वोट काटने के लिए आते हैं, वो बीजेपी की बी टीम है और यही कह करके वो फिर से मुसलमानों को अपनी तरफ एकजुट कर लेते हैं। इसीलिए ओवैसी को आप देख रहे हैं कि वो कामयाबी उत्तर प्रदेश में नहीं मिल पा रही है।
जबकि लगातार, जबकि ये बात सही है कि उनकी तकरीरों को सुनने वाले लोग बहुत है, जो युवा है उसमें उनका अच्छा खासा प्रभाव है। संगठन भी धीरे धीरे उनका कुछ कुछ पॉकेट्स में खड़ा हुआ। स्थानीय निकाय के चुनाव में उन्होंने कुछ जीत भी हासिल की, बावजूद उसके ओवैसी की जड़ें यहां मजबूत नहीं हो पा रही हैं और मुस्लिम वोट बैंक की चाहत में ही वो लगातार समाजवादी पार्टी को हिट कर रहे हैं।